हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। दोस्तों, इसके पहले हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। दोस्तों, आपको याद ही होगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था कि इसके द्वारा कोई भी जो प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम, एचसीएफ वो प्रॉब्लम थी जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करते हुए स्टेप्स में सॉल्व होती थी। तो स्टेप 1 में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में कि यदि कोई भी दो नंबर हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, और जहाँ एक इंटीजर ए दूसरे से बड़ा है बी से, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में इन दोनों पर हमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करना था। और हमको पता है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करें यदि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो हम उसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब दोस्तों, हमको पता है कि ये जो नंबर होता है वो होता है डिविडेंड, बी जो नंबर होता है वो होता है डिवाइज़र, क्यू जो होता है वो होता है क्वोशंट, और आर जो होता है वो होता है रिमाइंडर। तो इसी एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए हमको 4052 और 12576 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दो नंबर दिए हुए हैं। पहला नंबर दिया हुआ है 4052 एंड सेकेंड नंबर दिया हुआ है 12576। अब यदि स्टेप फर्स्ट में लिखूंगा दोस्तों, तो इसमें यदि मैं देखूं कि जो ए नंबर था वहाँ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में वो नंबर बड़ा था, तो मैं बड़ा नंबर, यहाँ कौन सा बड़ा नंबर है 12576, तो इसको हमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए लिख देना है किस फॉर्म में, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहाँ ए नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर है, बी मतलब डिविडेंड है ये, और बी क्या है, डिवाइज़र है। तो यहाँ देखूँ दोस्तों, तो यदि मैं 12,576 को डिवाइड करता हूँ 4052 के साथ, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे करें, जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो डिवाइड करने में यदि दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है कि यदि मैं इस नंबर को देखूं तो ये नंबर लिखा हुआ है 4000 प्लस 50 प्लस 2, ये लिखा हुआ है ये नंबर। और यहाँ मुझे चाहिए 12,570 प्लस 6, मतलब ये नंबर चाहिए मुझे। तो यदि मैं यहाँ से देखूँ फर्स्ट नंबर को, तो 4000 है। यदि मैं 4000 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूँ कि मैं 12000 तक पहुँच जाऊँगा, तो वो होगा 3 टाइम। यदि मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ 12000 के आसपास। ये नंबर्स भी होंगे तो इनका भी मल्टीप्लाई 3 टाइम होगा, मतलब मैं इनके पास तक पहुँच जाऊँगा। यदि मैं 2 टाइम करता तो 8000 के करीब पहुंचता, जो 12576 से काफ़ी छोटा होता। यदि मैं 4 टाइम करता तो 16000 पर पहुंचता, जो कि इस नंबर से काफ़ी बड़ा है। तो हमने ये समझा कि यदि हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, बड़े नंबर्स हैं वो, तो हमको देखना है कि जो फर्स्ट डिजिट होगा, इसको इरेज कर लेता हूं मैं, इसका फर्स्ट डिजिट है 4, और 4 के बाद है 1000, मतलब ये 4000 के पास का नंबर है और ये 12000 के पास का नंबर है। तो 4000 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि मैं 12000 के पास पहुंच जाऊंगा, तो वो होगा 3 टाइम। तो 3 टाइम यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15,
कैरी 1 और 3 0 0 और कैरी 1 ऐड होगी और 3 4 जा 12, ये नंबर मुझे मिलेगा। यदि मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ से 0 2 एंड 4, ये वैल्यू मिलेगी। अब दोस्तों यदि मैं यहाँ देखूँगा तो ये मेरा था डिवाइज़र, ये था डिविडेंड, ये था क्वोशंट और ये मिला है मुझे रिमाइंडर। मतलब यदि मैं इन दोनों नंबर्स में, किन दोनों नंबर्स में, 4052 एंड 12576 में यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करता हूँ तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हाँ, तो नंबर कौन सा बड़ा था, तो ऐसे लिखेंगे, सिंस 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052, ये नंबर इससे बड़ा है। तो हमको एक बड़ा नंबर मिल गया। और अब इन दोनों नंबर पे फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में कि हमको स्टेप फर्स्ट में क्या करना होता है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करना होता है। तो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा apply Euclid division lemma in 12,576 and 4,052। यदि इन दोनों पे मैंने यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई किया तो मैं इसको लिख सकता हूँ, बड़ा नंबर जो है 12,576, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से देखेंगे क्वोशंट क्या है 3, तो क्वोशंट यहाँ क्या था, डिवाइज़र क्या था b, तो डिवाइज़र यहाँ क्या है 12,052, तो मैं 4,052, तो मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 4,052 मल्टीप्लाई, क्वोशंट क्या आया हमारा 3 और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया है हमारा 420। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करने के बाद मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में कि यदि ये रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये जो ये डिवाइज़र होता यही इन दोनों का क्या होता, HCF होता। लेकिन अभी ये डिवाइज़र 0 नहीं है, तो अब हमको जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो किस पे अप्लाई करना होगा, तो डिवाइज़र और रिमाइंडर पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करना होगा। तो कैसे लिखेंगे, सिंस 420 is not equals to 0, then apply the Euclid division lemma apply Euclid division lemma इन, किस पे अप्लाई करना होगा हमको, डिवाइज़र जो था हमारा और रिमाइंडर। तो डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र है हमारा इन 4,052 एंड 420। अब इन दोनों पे हमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करना है। तो मुझे पता है इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब हमको इसमें भी, इन दोनों नंबर्स पे भी, जो बड़ा नंबर है वो है 4052 एंड छोटा नंबर है 420। तो 420 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 4052 को। यदि मैं डिवाइड करूंगा बच्चों तो ये है 400 के पास ये वैल्यू है, और ये यदि मैं ये 3 डिजिट लूँ तो ये इससे छोटे होंगे, मतलब हमको 4 डिजिट पे काम करना होगा। और यदि इनके 4 डिजिट पूरे लूँ तो ये होगा 4000 के करीब और ये वैल्यू होगी 400 के करीब। मतलब मुझे 4000 के करीब तक जाने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, यदि मैं 9 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ
तो मैं पहुंच जाऊंगा 63600 के करीब, इसके करीब। और यदि मैं 10 टाइम मल्टीप्लाई करता, तो 10 टाइम तो होता नहीं, अपन 9 टाइम, मैक्सिमम वैल्यू 9 लेते हैं। तो 9 में मतलब ये वैल्यू यदि छोटी थी तो अपन 9 टाइम करेंगे। तो 9 टाइम यदि करता हूँ मैं, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 9 0, ये 0, 9 2 जा 18, कैरी 1, और 9 4 जा 36, और 1 कैरी 37 ये लिख सकता हूँ। यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बच्चों मुझे वैल्यू मिलेगी 2 7 एंड 2। अब यहाँ पे दो नंबर्स हमने क्या लिए थे, 4052 एंड सेकेंड नंबर था 420। इस फॉर्म में लिखने के लिए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इसको, मतलब मैं लिख सकता हूँ 4052 इक्वल्स टू 420 मल्टीप्लाई 9, और रिमाइंडर हमारा क्या आया था, रिमाइंडर हमारा आया हुआ है 272। तो इस वैल्यू को ऐसे लिखा जा सकता है, किसको, 4052 को। अब यदि मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता तो जो इन दोनों का HCF है वो आ जाता क्या, 420। और जो इन दोनों का HCF आता, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में देखा है कि जो इन दोनों का जो HCF आता वो किसका आता, वो उन नंबर्स का HCF आता। लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे हम सिंस 272 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन अब हम यदि इस पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से हम जो डिवाइज़र है और जो रिमाइंडर है उस पे फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा का अप्लाई करेंगे। तो देन अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, लेमा इन डिवाइज़र क्या था हमारा 420 एंड रिमाइंडर क्या था 272। अब इन दोनों नंबर्स पे हमको करना होगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। मतलब मुझे 420 को किस फॉर्म में लिखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो डिवाइज़र यहाँ क्या होगा 272, कुछ क्वोशंट आएगा डिवाइड करने में और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको लिख लेते हैं अपन। वैल्यू क्या है 420, डिवाइड किससे करना है हमको 270। ये अपन किस पे कर लेंगे, रफ पे कर लेंगे ये। और जैसे वैल्यू क्वेश्चन मिलता है और रिमाइंडर मिलता है तो उसे उस फॉर्म में लिख देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, और इसको इरेज कर देंगे। इसका वहाँ पे इसको लिखने का कोई मतलब नहीं। तो ये कितनी, अब देखिए दोस्तों ये वैल्यू है 200 के करीब, मतलब इसको सपोज कर सकता हूँ ये 300 करीब है, और मुझे चाहिए 400 के करीब की वैल्यू। मतलब यदि मैं 2 टाइम करता हूँ तो ये ज़्यादा होता है, तो मुझे करना पड़ेगा 1 टाइम, और ये 1 टाइम होगा तो ये आएगा 272। यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वैल्यू मिलेगी यहाँ से 8 4 और 1। सब्ट्रैक्ट किया मतलब रिमाइंडर मुझे क्या मिला, ये वैल्यू मिली, क्वोशंट क्या मिला, ये मिला। तो इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 420 इक्वल्स टू 272 डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट क्या है हमारा 1 प्लस 148, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यदि ये रिमाइंडर 0 हो गया होता तो जो डिवाइज़र है 272 ये क्या होता, HCF हो गया होता। लेकिन अभी भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ, तो फिर कैसे लिखेंगे, सिंस 148 is not equals to 0, then apply Euclid division lemma
डिवीज़न लेमा इन किस पे करेंगे बच्चों, ये करेंगे हम डिवाइज़र और रिमाइंडर पे। तो डिवाइज़र क्या हुआ हमारा 272 एंड रिमाइंडर क्या है 148। अब इन दोनों पे हमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करना है। मतलब अब इस बड़े नंबर को, इस पे बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला, तो इस नंबर को फिर से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको करते हैं। मतलब मुझे 272 में डिवाइड करना होगा 148 का। जैसे ये वैल्यू लूँ, अब देखेंगे कि ये वैल्यू 150 करीब है, ये वैल्यू 250 करीब है। मतलब यदि मैं 2 टाइम भी करता हूँ तो ये वैल्यू, जो भी वैल्यू 2 टाइम करने में आएगी वो ज़्यादा होगी। मतलब हम 1 टाइम करेंगे और 1 टाइम करने में क्या आएगा 148। यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4, 2 और 1, ये वैल्यू मिलेगी। मतलब मैं इस वैल्यू को यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए 272 को लिख सकता हूँ 148 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन क्या है हमारा 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 124। अब यदि ये रिमाइंडर 0 हो गया होता तो हमारा जो डिवाइज़र है वो हो गया होता HCF, लेकिन अभी भी ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। तो फिर से अप्लाई करेंगे, ऐसे लिखेंगे सिंस 124 इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा इन किस पे करते हैं बच्चों, वो करते हैं डिवाइज़र और रिमाइंडर पे। यहाँ पे डिवाइज़र क्या है 148 एंड रिमाइंडर क्या है 124। मतलब अब इन दोनों नंबर्स पे हमको करना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करके 148 को मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो बड़ा नंबर है उसको करना होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ये हमको लिखना नहीं है ओरिजिनल, ये कॉपी में नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब इन दोनों नंबर्स में इस नंबर्स को इस फॉर्म में, जो बड़ा नंबर होता है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डिवाइड करेंगे हम 148 में 124 का। तो इसको डिवाइड करने के लिए यदि मैं देखूं तो ये वैल्यू किसके करीब है, ये वैल्यू करीब है मान लीजिए 100 के, और ये वैल्यू करीब है किसके 150 की। तो यदि मैं इसको 2 टाइम भी करता हूँ तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसलिए 1 टाइम ही होगा। तो 1 टाइम करने पे आएगा वही वैल्यू 124, और यदि इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वैल्यू मिलेगी यहाँ से 4, यहाँ से 2। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 148 को मैंने कैसे लिखा, डिवाइज़र क्या था 124 मल्टीप्लाई क्वोशंट क्या था 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 24। मतलब अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर से हमको डिवाइज़र और रिमाइंडर पे फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, सिंस 24 is not equals to 0 then apply Euclid division lemma, Euclid division lemma इन डिवाइज़र क्या था यहाँ बच्चों 124 एंड रिमाइंडर क्या आया 24। तो अब इन दोनों नंबर्स पे हमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करना है। मतलब इस बड़े नंबर को हमने कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो अब इन दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो अब डिवाइज़र बड़ा नंबर 124 है, रिमाइंडर क्या है 24, डिवाइड करेंगे तो इस वैल्यू को लिखा जा, अब देखिए ये वैल्यू 25 के करीब है, ये वैल्यू 124 के करीब है। मतलब यदि मैं इसका
5 टाइम करूँगा तो इस वैल्यू के मतलब यदि मान लीजिए ये 25 है और ये है 125 के करीब, मतलब यदि 5 टाइम करूं तो मैं इस वैल्यू के करीब पहुंच सकता हूं। तो जैसे ही 5 टाइम करूंगा तो 5 4 जा 20 कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12, मतलब इस वैल्यू के करीब मुझे मतलब मैं पहुंच गया। अब इसको लिख सकता हूँ यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके 4 और यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर मुझे मिल गया 4। मतलब मैं इस बड़े नंबर को 124 को कन्वर्ट कर सकता हूँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो डिवाइज़र क्या था 24 मल्टीप्लाई क्वोशंट क्या आया 5 प्लस रिमाइंडर क्या आया 4। अभी भी दोस्तों ये रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं हुआ है। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हुआ है तो फिर से हम डिवाइज़र और रिमाइंडर पे लगाएंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप जब तक स्टेप 1 और स्टेप 2 में मतलब रिमाइंडर ज़ीरो ना हो तब तक अप्लाई करते रहिए जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता है। तो फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंस 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन apply Euclid division lemma इन डिवाइज़र क्या है यहाँ 24 और रिमाइंडर क्या है 4। मतलब अब इन दोनों नंबर्स पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा का अप्लाई करना है और बड़े नंबर को फिर से कन्वर्ट करना है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। मतलब इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये होगा 24 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 4 की टेबल में है, 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या आ गया 0। मतलब मैं 24 को कैसे लिख सकता हूँ, 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर आया 0, जैसे ही ये रिमाइंडर 0 हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि 24 एंड 4 का जो HCF है वो क्या है 4, डिवाइज़र ही हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस रिमाइंडर या स्मॉल r इसको कर सकते हैं अपन, सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 देन HCF ऑफ 24 एंड 4 इक्वल्स टू 4। अब हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जो HCF ऑफ BR होता है, HCF ऑफ AB होता है, मतलब दो नंबर्स का HCF वो इक्वल होता है HCF ऑफ B और R की। ये हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा में बताया था और इसका प्रूफ भी देखा था कैसे होता है ये। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है पिछली तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अब चूंकि हमने ये पढ़ रखा है कि ये ऐसे काम करता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि इन दोनों का HCF आया 4 तो वो इसके पहले वाले नंबर्स का आया होगा। मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ HCF ऑफ 24 एंड 4 ये इक्वल किसके होगा, ये होगा इक्वल HCF ऑफ 124, मतलब पीछे वाले जो नंबर हैं उनके इक्वल होता चला जाएगा। 24 इन दोनों के इक्वल होगा। अब फिर से जो इनका HCF आया वो तो 4 हो गया। तो इनके आगे वाले जो मतलब आगे नंबर थे, मतलब जिन नंबर्स को लेके ये डिवाइज़र और रिमाइंडर हुआ था उनका भी HCF यही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये इक्वल किसके होगा, HCF ऑफ 148 एंड 124, और ये HCF इसके और आगे वाले नंबर्स के इक्वल होगा। तो ये इक्वल किसके होगा, HCF ऑफ 272 एंड 148।
148। ये HCF किसके इक्वल होगा? ये HCF इक्वल होगा 420 एंड 272, और ये HCF इक्वल होगा हमारे दो ओरिजिनल नंबर्स के। तो वो नंबर हैं कौन से नंबर? ये इक्वल होगा 400 नहीं, अभी नहीं, 4052 एंड 4020, और इसका HCF इक्वल होगा उन नंबर्स के इक्वल। ये यदि हम फर्स्ट स्टेप में देखें, हमने फर्स्ट स्टेप में जहाँ सॉल्व किया था ये, तो ये वैल्यू पे हमने जो क्वेश्चन था वो मतलब रिमाइंडर जो था वो था 272 और डिवाइज़र क्या था 420, मतलब इन दोनों का HCF भी हो गया 4। तो ये ओरिजिनल नंबर्स के HCF के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ रखा है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ओरिजिनल नंबर्स के HCF के इक्वल होगा 12,576 एंड 4052, और इनका HCF क्या आया? इक्वल्स टू 4। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको अच्छे से समझ लें, फिर आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।